हाल ब्रन आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड में तस्लीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी बीच में आला हजरत थे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सलमान खान सर से हम बात करते हैं। इसी जामिया मिल्लत इस्लामिया में स्पेशली जो इनकलाब जो जामिया मिल्लत इस्लामिया से के खिलाफ तो बहुत तरह के ऑल ओवर इंडिया से लोग अलग अलग जमात से सॉलिडेरिटी देने जामिया मिल्लत इस्लामिया में आ रहा है। और इस वक्त मैं आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ जामिया मिल्लत इस्लामिया के आजमी ऑफिस में मौजूद हैं। सर सब वेलकम, आपका स्वागत है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जुल्म बर्बरियत यूपी में देखी जा रही है, दिल्ली में पुलिस ने भी किया, जामिया मिल्लत इस्लामिया स्टूडेंटों को मारा पीटा, जब आपने सारी चीज़ों को देखा सुना तो उस वक्त क्या आपके अंदर बेचैनी, क्या समझ रहे थे उस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बहैसियत हिंदुस्तानी और बर्बरियत को कतई नापसंद करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। हम तो वो हैं कि हम जानवरों पर भी जुल्म को ये बड़े ही हमारे मुल्क एक तारीख़ है जिन्होंने बड़े जियाले पैदा किए और हमारी पुलिस ने उनके ऊपर जिस तरह जुल्म बर्बरियत का एक पहाड़ तोड़ा है, उससे हमारे दिल टूटे, आंखों से आंसू निकले। और हमें अफसोस ये हुआ कि ये सब कुछ उस सरजमीन पर हुआ जिसकी मिसाल जमहूरियत की, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये बड़े अफसोस की बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इसकी मजम्मत करते हैं अपनी जमात रज़ा मुस्तफ़ा की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, बल्कि पूरे मुल्क की तरफ से हम इसकी मजम्मत करते हैं। यही जुल्म बर्बरियत तो यूपी में भी हो रहा है। कह रहे हम बदला लेंगे, घर में घुस घुस कर जिस तरह बर्बरियत हो रहा है, स्पेशली जो कि मुजफ्फरनगर हो, मेरठ में हो, कैपिटल लखनऊ में जो कल माया और ख़वातीन बाइज्जत ख़वातीन की खाना तक, टेंट और उनकी कंबल तक भी यूपी पुलिस ने ले लिया। इस तरह के जुल्म बर्बरियत जब फिरौन ने भी किया था, तो क्या ऐसा कोई मूसा आपके नज़र में इस दौर में जो कलयुग माना जाए, 21st सेंचुरी जो एज ए डिजिटल सेंचुरी माना जा रहा है, क्या कोई इंशाल्लाह ऐसा कोई मतलब मूसा भी आ सकता है इस तरह के लोगों के लिए? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि किसी इंसान को समझने के लिए उसकी मानसिकता समझना ज़रूरी होता है। यूपी में जो कुछ भी हुआ है, आप उससे हमारे सीएम की मानसिकता को समझ सकते हैं। एक चीफ मिनिस्टर हो करके वो अपनी प्रजा के बारे में ऐसा कहता है कि हम उससे बदला लेंगे। ये ख़ुद अपने आप में ये बोली एक जुर्म की बोली है। और रह गई बात जहाँ तक जुल्म के ख़ात्मे की, तो जुल्म की उम्र कभी भी लंबी नहीं होती, इसलिए कि जुल्म दिन उसे मिटना ही है। तो हम उसको सिर्फ ये बताना चाहते हैं, जो आपने एक बात कही कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन के लिए बनाया और उसके जुल्म का ख़ात्मा किया था, तो ये समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला अगर फ़िरौन के घर में मूसा की परवरिश कर सकता है, तो यूपी नहीं पूरे मुल्क के अंदर मैं कह रहा हूँ जुल्म के ख़ात्मा के लिए मेरी नज़र में हज़रत मूसा की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने जामिया को पैदा किया है। और मैं जामिया के स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, उनके हौसलों की तारीफ़ करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि जामिया ने जो इनकलाब उठाया है, आज वो सिर्फ जामिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत के अंदर वो इनकलाब हमें नज़र आ रहा है। पूरा मुल्क आज जामिया के बच्चों के साथ खड़ा है। अच्छा, ये तो इनकलाब जामिया से, और क्या कहना चाहते हैं मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो शाहीन बाग के हैं, जामिया के हैं, ओखला के हैं, उन पर बीजेपी के आईटी सेल ने जिस तरह से मतलब कि एक बुहतान लगाया है, ख़ास तौर पर उन्हें कहा है बिकाऊ, और बिकाऊ लफ्ज़ बहुत ही हमारे हिंदुस्तान के मतलब कल्चर में गलत माना जाता है। इस तरह के लोग किस हद तक मतलब जा सकते हैं? बाइज़्ज़त मोअज़्ज़ज़ आप हैं, ऐसे लोगों की क्या आप नसीहत करना चाहते हैं कि इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक उन्होंने शाहीन बाग की ख़वातीन के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये नहायत ही गंदा और भोंडा है, और बर्तन से वही छलकता है जो उसमें होता है। तो इससे बीजेपी के लोगों की मानसिकता, उनकी सोच को समझा जा सकता है। हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, एक नसीहत करना चाहेंगे बीजेपी के लोगों को कि ये 2019 की जब शुरुआत हुई थी, तो इन्होंने अपने पैतरों के ज़रिए से मुल्क बहुमत हासिल किया था और पूरे मुल्क में अपने दम पर इन्होंने हुकूमत। अभी भी अल्लाह की लाठी नज़र नहीं आई कि 2019 ख़त्म होते होते इनकी ये पोजीशन हो गई कि भारत के जियापुर की बात आँख मिलाने के लायक नहीं रहे। इसी वजह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन औरतों का ये गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी गलत मानसिक सोच
حدیث کی روشنی میں سمجھائیے مجھے، اسپیشلی جو کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، یعنی دین کو اچھی طرح سے نہیں مانو گے تو اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے، اور خاص طور پہ ایسا مانا جا رہا تھا کہ ہندوستان میں اسپیشلی ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، لیکن جس طرح سے ظالم بادشاہ نے پٹائی کیا، مسلمانوں کو موب لنچنگ کیا، کہیں نہ کہیں اس کے بعد سے پھر سے مسلمانوں نے جو ابھی ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ان کے اندر سے خوف ختم ہو چکا ہے۔ اوور آل اس کو آپ تھوڑا سا پس منظر میں حدیث کی روشنی میں سمجھائیں کہ ایسا حالات کیوں ہوتا ہے بار بار مسلمانوں کے ساتھ، پورا ہسٹری بھی رہا اس کا۔ دیکھیے، ہم سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ کسی ناکامی کو اپنا مقدر سمجھنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ قوموں کی تقدیر رہی ہے، کبھی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف کی تاریخ تھی، مصیبتیں ان پر بھی آئیں، پریشانیاں تکلیفیں ان پر بھی آئیں، مگر اس کو انہوں نے اپنا مقدر نہیں سمجھا، اس کو ختم کرنے کے لیے سنگھرش کیا، وہ آگے بڑھے اور ایک دن ایسا آیا کہ ظلم کا خاتمہ ہوا۔ آج یہی ضروری ہے کہ ہماری قوم، اور صرف ہماری قوم نہیں بلکہ چونکہ یہ لڑائی ایک ظلم کے خلاف پورے بھارت کی لڑائی ہے، ہم قوم کے ہر فرد سے یہ کہیں گے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے وہ پورے طریقے سے تیار ہو جائیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے حدیث کی روشنی میں، تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی غلط چیز کو دیکھو، کسی ظلم، تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹاؤ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تم اسے زبان سے استعمال کرو، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرو، اور اگر تم اس کو بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو اور وہاں پہ نہ رہو۔ تو ہم اس ظلم کے خاتمے کے لیے ابھی اتنے مجبور نہیں ہوئے کہ صرف دل میں اسے برا جانیں، بلکہ فرسٹ اسٹیپ ہم لیں گے کہ ہم اسے طاقت کا استعمال کر کے اور اپنے مظاہروں سے، اپنے احتجاج سے اس ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہمارے نام ہے اور یہی ملک کی آج آواز ہے۔ ایک لاسٹ کوشچن، خاص طور پہ ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی لوگوں میں سے مسلم ہی لوگوں میں سے کچھ ایک جو RSS کا ایک ونگ ہے، مسلم راشٹریہ منچ MRM، ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ میں خود دیکھا ہوں، اسپیشلی جو کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور مودی گورنمنٹ کی نیتیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہدیہ بنے ہوئے ہیں جو کہ انگریز تھے اس دوران جو لڑ رہے، جو مطلب کہ ہم تو علامہ فضل حق خیر آبادی کے وہ جانشین ہیں جو لکھنؤ کی بھری عدالت میں انگریزوں کے سامنے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فتویٰ بھی ہمارا ہے اور ہم اس پہ قائم بھی ہیں اور انگریزوں کے ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کل بھی ہمارا یہی موقف تھا، آج بھی یہی موقف ہے۔ ہم نے جب غیروں کے ظلم کو برداشت نہیں کیا تو ہم اپنوں کے ظلم کو نہیں کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ جو کہ اعلیٰ حضرت بریلی، جو کہ اوور آل بہت میں طور پر بات میں نے کیا، اور انہوں نے بہت طرح سے